तिरुकुलम है, डॉक्टर लव श्री तापरकुलम, जिसको 2015 में अब्दा कर लिया गया था चाइनीज़ पीरियड द्वारा। तो ये धरना एक्चुअली हम यहाँ पे उसको वापसी के लिए हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोनीगांव में 1 तारीख को हम लोग ने पीसफुल रैली करवाया था। इसके बाद में हम 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में ही हमने करवाया। वो 2 करवाने के बाद भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के ओर से कोई लेटर या कोई ऑफिशियल कोई कुछ कवर नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए इसी मतलब सेकेंड उम्मीद पे हम ये दोबारा धरना, एक पीसफुल धरना यहाँ ईटानगर में करवा रहे हैं। अगर इस धरना का बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप लोग का फर्दर एक्शन क्या रहेगा? इस चीज़ को लेकर तो अभी तक हमने सोचा नहीं है, लेकिन हम तो हैं, हम मेरा पास कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी का थ्रू से हम किसी को मिल पाते ऐसा नहीं है। बट एज ए पब्लिक हम कोशिश करेगा कि हम मोदी जी से और अमित शाह सर से मिलने के लिए एंड थ्रू मीडिया, अगर मोदी जी और अमित शाह सर जी अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमको मिलिए। अपना जो कीमती वक्त है उसमें से 5 मिनट भी हो हमें दीजिए। हम आपसे मिलने दिल्ली तक आएगा, जैसे भी करके हम आएगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट। जैसे ये बहुत बड़ा इशू है एंड बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमारे एमएलए डिस्ट्रिक्ट का, उससे आप लोगों ने ऑब्वियसली हेल्प ज़रूर मांगा होगा। देन व्हाट उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? हाँ, एक्चुअली हम 13 फरवरी को हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हुए थे ईटानगर में। और ईटानगर में मेरा जो मोनीगांव है, जहाँ से मेरा फरीला को इब्दा किया गया, तो वहाँ से 2 दिन का सफ़र तय करके आना होता है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही तकलीफ होता है। तो हम 13 को आकर हमने एक प्रेस ब्रीफिंग किया। प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद में 14 को एमएलए सर, जो स्पीकर सर है, उससे हम मिला, इन पर्सन मिला हमने। तो उन्होंने अश्योर किया कि हाँ, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका जितना भी होगा हम सेंटर तक पहुंचा देंगे। उसका काम है, वो इतना बड़ा तो नहीं कर दे पाएगा, बट उन्होंने ये कहा था कि वो मीडिएट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि अपना तरफ से लेटर डालेगा, तो डाला। वो लेटर मेरे पास भी है फ़िलहाल। तो कल हम फिर उससे मिला तो सर ने बोला था कि काम हो रहा है, बट सर की ओर से तो वो बता रहा था कि काम चल रहा है। लेकिन हम परिवार वालों को वहाँ से सेंटर से या फिर अरुणाचल गवर्नमेंट की ओर से कोई लेटर या कोई कॉल या कोई पर्सन नहीं आया हम परिवार से मिलने के लिए। हम परिवार 5-6 साल से बहुत ही दुख तकलीफ से गुजर के बैठा हुआ है। अभी ये चीज़ इशू जब आ रहा है तो हम लोग को और तकलीफ होता है, क्योंकि 6 साल से हम लोग अपना पिताजी को नहीं देखा है। तो अभी ये बात करते हैं तो एवरीथिंग हम जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम रोते हैं हम परिवार। और हम परिवार बहुत ही इतना भी बड़ा नहीं, आप देख सकते हैं कि धरना में भी हम 3 ही आदमी है जो परिवार से हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमारा कोई बड़ा सदस्य भी नहीं है कि हाँ वो आके हम लोग को मदद करेगा या फिर हम लोग को ये सब बात करने जो कुछ भी हाँ हम खुद कर रहे हैं। और मेरा भी इतना एज नहीं है कि हम ये सब चीज़, हमको इतना आइडिया भी नहीं है, हम भी लर्निंग स्टेज में है। तो सर की तरफ से तो लेटर अभी तक सर तो बोल रहा है कि वो काम कर रहा है, वो करवा देगा, लेकिन अभी तक एक कॉन्सोलेशन भी आ जाता हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि आप निश्चित रहिए, आपका काम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे बाकी अथॉरिटीज़ है जिसको आपने अपील किया है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा एंड वो कौन कौन है? सबसे पहले तो हमने निनोंग इरिंग सर को इन पर्सन भी बात किया था फ़ोन पे। उसके बाद में हमने उसको लेटर भी डाला था। इसके बाद हमने तपरगांव सर को भी डाला था अपनी ओर से। तो तपरगांव सर की ओर से तो जितना भी करना था सर ने कर दिया। उन्होंने लोकसभा में भी ये बात को क्वेश्चन को अराइज किया है, तो आप सभी को तो पता ही होगा। और निनोंग इरिंग सर ने भी अश्योर किया है कि ये जो चीज़ है, या आपका जो फादर इन लॉ है, अगर वो ज़िंदा है हम वापस लेकर आएंगे, और अगर वो मर भी गया है तो कैसे मरा है, कहाँ पे मरा है, कैसे करके उसका साथ में किया हुआ है वो हम पता जरूर लगवा देंगे, ऐसा अश्योर किया। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मैसेज क्या अपील करना चाहिए? मेरा शुरू से लेकर फरवरी 2 तारीख को हमने लेटर डाला था। पहला लेटर हमने फरवरी 2 तारीख को डाला था। तो फरवरी 2 तारीख से लेकर अभी तक से लेकर जब तक मेरा फादर इन लॉ नहीं आता है तब तक हम यही अपील करता रहेगा, यही रिक्वेस्ट करता रहेगा। मेरा तरफ से मैसेज यही है। सबसे पहले तो ये है कि मेरा फादर इन लॉ को जितना जल्दी हो सके आप ट्रेस आउट करके एटलीस्ट ट्रेस आउट तो कर दीजिए कि वो वहाँ मतलब जिंदा भी है कि नहीं है। क्या पता उसको मार भी डाला हो सकता है, तो एटलीस्ट ट्रेस आउट तो कर दीजिए कि वो वहाँ पे है। तो पहले वो कर दीजिए, उसके बाद अगर वहाँ है तो प्लीज़ हमको वापस ला दीजिए। 6 साल बिना पिताजी का रहना बहुत ही मुश्किल होता है। जितना भी बच्चा बड़ा हो जाए, माँ पिताजी का जब तक शायद उसका माता में नहीं रहता है तो वो कभी लाइफ में सक्सेस भी नहीं होता, उसका वो फिर कुछ कर भी नहीं पाता है। तो वो वहाँ है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा पूरा परिवार से शुरू से लेकर अभी तक का रिक्वेस्ट है, इन फ्यूचर भी अगर नहीं आते तो यही रिक्वेस्ट है। दूसरा, थ्रू मीडिया हम ये मैसेज करना चाहेगा, जितना भी जो हमको देख पा रहे हैं, जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो हम जिसके पहुंच में हम नहीं आ पाते हैं, तो बस हमें अमित शाह सर जी से उसके बाद में मोदी जी से हमको मिलना है। अगर
आप दोनों अगर हमको सुन पा रहे हैं, हमको देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमको अपना कीमती वक्त से 5 या 2 मिनट देके हमको मिलिए। हम दिल्ली तक आएगा। ये धरना करते ही हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन से हम फरवरी मंथ से ही कोशिश कर रहे हैं। जब निरंतरम लौट कर आया था तो वो जब अपना परिवार से मिला था तो हम लोग को भी एक मतलब बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से। इसीलिए तो हम ये इशू को मीडिया के सामने लेकर आए। उस वक्त 2015 में हमारे वहाँ पे कोई मीडिया फैसिलिटी नहीं था और ईटानगर में भी जितना तक हमको पता है मीडिया उस वक्त इतना एक्टिव नहीं था। तो अभी 2-3 साल में मीडिया भी बहुत एक्टिव हो गया है, तो इसीलिए हम मीडिया ब्रीफिंग के लिए भी हम ईटानगर तक दो दिन का सफ़र तय करके आया था। तो अपील मेरा अभी भी वही है, प्लीज़ मेरा फादर इन लोग को ला दीजिए। वो आने से एक मतलब बच्चा को उसका बाप मिल जाएगा, एक बहू को उसका फादर इन लॉ मिल जाएगा, उसके बाद एक बाप को उसका बेटा मिल जाएगा, जैसे बाकी लोग को लेके आया है। मेरा नाम जुरा दिरू, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल सियोमी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, एंड दिस इज़ माय प्रेसिडेंट बहादुर हेमी। और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ये ऑल लपारादा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का, और हमारे कारादादी के भी मेंबर और मेंबर स्टूडेंट यूनियन के, और आदिशु ये ईटानगर यूनिट, ये पापुमपारे यूनिट, और अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, वो सब भी आया हुआ है यहाँ पे। तो धरना के लिए आया हुआ है यहाँ पे। ये जो मिस्टर तपो पुलोम का जो एब्डक्शन हुआ है वो 7 साल हो चुका है। स्टूडेंट यूनियन ने इसमें अभी क्यों स्टेप ले रहे हैं, पहले क्यों नहीं लिया? आप ये तपो पुलोम का जो फैमिली है अप्रोच नहीं किया, या फिर आप लोग ने जानने की कोशिश नहीं की थी कुछ? ये एक्चुअली हमारे स्टूडेंट यूनियन तो 2019 में फॉर्म हुआ था, तो उसी के चलते हम लोग का कुछ बैक हिस्ट्री इतना आइडिया नहीं था। तो रिसेंटली जाके पता चला है जब ये सब इशू होता है। तो एब्डक्शन तो 2015 में हुआ था। हाँ। तो करादादी स्टूडेंट यूनियन, आदि स्टूडेंट यूनियन लोग क्या कर रहे थे उसमें? ये हमारे साथ ये करके सपोर्ट करके धरना उन लोगों ने तो 2019 में तो क्रिएट नहीं किया होगा स्टूडेंट यूनियन, उससे पहले भी तो किया होगा। तो उससे पहले वो लोग क्यों नहीं जान पाए ये चीज़ को? फैमिली मेम्बर्स लोग ही क्यों लेके आए? एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग को पता रहना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स लोग कैसे गुजर रहा है। उसका जो बेटी है वो तो उसका एजुकेशन भी इतना पीछे पड़ गया था। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ का रीच जो पहले बताया था, इसका पापा को एब्डक्शन जब हुआ था, इसका फर्स्ट बेटा शायद क्लास 8 या 9 ऐसे कुछ में था, तभी एब्डक्ट हुआ था। तो उसके चलते वो लोग का भी पहुँच इतना नहीं हो पाया। तो अदर डिस्ट्रिक्ट को तो हम लोग नहीं बोल देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से जब इशू नहीं होता है तो अदर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पता चलेगा। इवन हम सेम डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भी हमें पता नहीं चला, तो रिसेंटली जाके हमें पता चला है। तो इसीलिए हम लोग का जो चलता है, जो बन पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे? देखिए, आपका पहले का सवाल ऐसा है, ये जो फैमिली है तपोर पुलोम का, जो बहुत बैकवर्ड जगह से बिलोंग करता है, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मतलब मोबाइल का सुविधा नहीं है, तो वहाँ से बिलोंग करके मतलब किसी का साथ में इंटरेक्शन भी कम हुआ, टच नहीं पहुँच नहीं पाया। तो इस प्रकार से जो हम लोग का सियोमी डिस्ट्रिक्ट को भी उन लोग का पास इतना आइडिया नहीं था इसको किस तरह से करना है। हम लोग का पास भी मतलब बहुत लेट में आया। तो आके जो जैसे कि अभी रिसेंटली मीनाम तारोंग इशू हुआ और अपर सुबनसिरी में कुछ लोग को बापू इशू हुआ, तो उसको लेके मतलब फैमिली का तरफ से एक होप आया है। ठीक है, होप आने का बाद उन्होंने इशू शुरू किया, तो हम लोग भी अपना तरफ से पेपर होक तो क्या रजिस्यू को भी लिखा, जो हम लोग का वेस्टर्न पार्ट का जो पार्लियामेंट्री अभी लॉ एंड जस्टिस का ये मिनिस्टर है, उनको भी हम लोग अपना तरफ से भी लेटर भी लिखा। तो ऐसा हो कि इशू बहुत हम लोग ने अपना तरफ से, फैमिली का तरफ से भी कोशिश किया है, वहाँ का पब्लिक का तरफ से भी मेमोरेंडम भी रजिस्ट्रार सर को भी काफ़ी बार डाला है। ऐसे नहीं क्या बोल के नहीं है, वो तो 3-4 साल पहले भी बहुत सा पेपर दिया है उनको, गायब हो गया वो के। तो ऐसा मिस्टर तपेगांव है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में ये इशू को रेज किया था। तो अभी आप लोग पीसफुल धरना भी कर रहे हैं, फिर अगर फिर भी नहीं कुछ नई स्टेप लिया जाएगा, आप लोग को आगे फर्दर क्या होगा? नहीं, आप लोग का माध्यम से हम भी तपेगांव जी को थैंक यू बोलना चाहता है। उन्होंने पार्लियामेंट्री में ये बात को चर्चा कर दिया,
इशू को मुद्दा को बात किया, उसको हम लोग का CUME का तरफ से हम लोग थैंक यू बोलते तपर गाँव जी को भी। और तो अगर इससे हम लोग सरकार से यही डिमांड है ना, तो अपना ऑनरेबल MLA से भी, स्पीकर सर से भी, अपना लोकल MLA से भी जितना हो सके अपना तरफ से कोशिश करके मोदी जी तक, अपना होम मिनिस्टर अमित शाह तक बात को पहुंचाने के लिए, या फिर फैमिली को बुला के भी वहाँ तक बुला के भी वहाँ का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स मिलने तक भी कुछ कर दीजिए बोल के हम लोग CUME डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और मेरा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जितना भी फ्रेंड्स आया है वो लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं। और हम लोग का यही है कि वहाँ से कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से कुछ रिस्पॉन्स फैमिली को मिलना चाहिए, अभी तक जो कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम लोग उसका सपोर्ट में, फैमिली का सपोर्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने आज पीसफुल धरना कैपिटल टेनिस कोर्ट ये इशू, बिकॉज दिस इशू इज अ बर्निंग इशू, राइट? ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, तो इसको लेके आपका जो अपेक्स जो बॉडी है, जो आपसू है, उन लोगों को कुछ आपसू को भी हम लोग इंटीमेट किया है। आपसू ने भी कुछ पेपर वर्क तो कर दिया है अपना तरफ से। क्या रिस्पॉन्स उन लोगों का, क्या पेपर वर्क में उन लोग का जो इनिशिएशन अभी प्रोसेस में है, तो कल परसों तक वो भी हो जाएगा। पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। ये एब्डक्शन जो है तापर पुलोम का, उन्होंने बॉर्डर लाइन पे जाके हंटिंग के लिए किया था जी। तो एज ए प्रेशर ग्रुप आप लोग स्टूडेंट यूनियन हो, एज ए प्रेशर ग्रुप आप लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लोग जो बॉर्डर एरियाज है उसके डेवलपमेंट के लिए आप लोग क्या कहना चाहोगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड हो गया, बॉर्डर एरियाज पे। देखिए उसमें हमारा CUME में एक हम लोग का अरुणाचल में से सबसे बैकवर्ड अब तक हमारा डिस्ट्रिक्ट ही है ना। या वहाँ में प्रॉपर अभी नेटवर्क है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, कम्युनिकेशन है और ना रास्ता अब तक ठीक है। तब ऐसे हो के हम लोग से गवर्नमेंट से भी ये चीज़ सिखा रहे ना, ये सिखा रहे एक बस्ती वाला का एक सोर्स है, मतलब वहाँ में जाके कुछ ये सब तो बोलना नहीं चाहिए, तब भी कुछ सोर्स है हम लोग का वहाँ जीने का, वहाँ से कुछ लाता है, उसको रुपया में कन्वर्ट करता है, फैमिली को चलाने वाला ऐसा लोग भी दुनिया भर का है। तो ऐसे होके ये चीज़ में वो लोग भी शिकार में ही गया है। इसका जो पुलोम फैमिली जो तापुर पुलोम शिकार में जाके वहाँ में वो बॉर्डर सामने है, क्लोज है ना, तो वहाँ में वो को एब्डक्ट करके ले गया। बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट के बारे में आपको पूछा है, इसके बारे में आप हाँ, बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट में जहाँ तक हम लोग का गवर्नमेंट से यही अपील रहेगा कि सबसे पहले हम लोग को नेटवर्क चाहिए ना, जो कि हम लोग कम्युनिकेशन कर सके, दुनिया को जान सके, दुनिया का बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर सके ना। और इसका बाद हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि हर घर में TV हो, न्यूज़ देखे, दुनिया का बारे देख के हम लोग को बच्चा लोग को भी सीखने दे, बुरा लोग जितना भी है अनएजुकेटेड TV देख के कुछ सीखे। और नेटवर्क होने से आजकल सोशल मीडिया का थ्रू भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हम लोग सरकार से ये अपील है मेन, और एजुकेशन को ना, एजुकेशन को लेके हम लोग को थोड़ा फोकस कर देने से बहुत अच्छा होगा। सरकार से भी यही अपील रहेगा हम लोग का।